हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं कॉलेज से आई हूँ और आज हमारे एग्ज़ाम्स की सीट दिखाई गई हैं, हमारे मार्क्स दिखाए गए। और मतलब मुझे आज इतना गुस्सा आ रहा है ना कि सच में यार, कॉलेज के टीचर्स क्या ही मार्क्स काटते हैं यार। मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि तुम्हें इसकी डेफिनेशन लिखो और इसका डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो मैंने वो डेफिनेशन भी लिख के आई थी, मैं मार्क्स डायग्राम भी बना के आई थी और मुझे लग रहा था कि मेरे को फुल मार्क्स मिलेंगे उस क्वेश्चन पे, और जो कि मिलना भी चाहिए। पर सर ने उस पर भी मुझे आधे नंबर दिए। क्यों? फार्मूला नहीं लिखा तुमने। ये कौन सी बात होती है यार। तो उस क्वेश्चन में जो जो बोला गया वो सब तो मैंने कर दिया, और फॉर्मूला मुझे आता था, ये नहीं मुझे आता नहीं था, बट उस क्वेश्चन में लिखा नहीं था और मुझे याद भी नहीं आया लिखने को, वरना मेरे को याद जाता तो मैं लिख देती। और सच में उस क्वेश्चन के भी लिटरली सर ने मार्क्स काट लिए। कि एक तो वैसे भी इतना सब कुछ पढ़ के जाओ, ऊपर से ऐसे ऐसे क्वेश्चन उस पर मार्क्स कटते ना, सच में पूरा मूड ख़राब हो जाता है। सच में यार, इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे टीचर्स पे। और आज तो पता है क्या हुआ, मैं कॉलेज पे खड़ी थी और हमारे कॉलेज के सामने एक छोटा सा मंदिर है। तो मैं खड़ी थी कॉलेज पे और सामने सर हमारी मुझे जो सर पढ़ाते हैं दूसरे सब्जेक्ट के ही थे, पर वो मंदिर में ऐसे पूजा करने गए थे। तो मुझे उनको देख के, सच में लिटरली उनको देख के ऐसा लगा कि पहले तो बच्चों के मार्क्स काट के पाप करते हैं और फिर मंदिर में पूजा करके उनको धुलने जाते हैं। लिटरली मेरे दिमाग में वही चीज़ आई है, एकदम सेम। यार सोचो यार, कोई ऐसे पढ़ के जाता है और फिर ऐसे ऐसे मार्क्स काट लेते। गलत हो तब तो ठीक है कि तुम मार्क्स भी काटो, ऐसे फार्मूला नहीं लिखा, क्वेश्चन में बोला ही नहीं गया है फार्मूला लिखने के लिए, और तुम मार्क्स काट रहे हो। सच में मेरा तो आज ब्लॉग बनाने का भी बिल्कुल मन नहीं था, पर मेरे को आज बनाना था, मेरे को आज ब्लॉग रिकॉर्ड करना ही था। पर मैं सोची छोड़ो, उसका गुस्सा मैं यहाँ क्यों उतारूँ, मुझे तो ब्लॉग बनाना ही है। और इस समय मैं बहुत कम व्लॉग डालती हूँ। पता है, मैंने सोचा था कि मैं डेली डेली व्लॉग्स डालूँगी, डेली तो नहीं, 2-3 दिन के डिफरेंस में व्लॉग डालूँगी। पर कॉलेज में इतना कुछ होता ही नहीं। हमारा डेली का वही रूटीन है, डेली क्लास जाओ, आओ, फिर थोड़ा सा ऐसे खाना खाओ, पढ़ो लिखो, फिर सो जाओ, फिर डेली सुबह उठो, क्लास जाओ। डेली हमारा यही चलता रहता है। तो मैं इसमें क्या डेली डेली ब्लॉग बनाऊँ, आप ही लोग बताओ। डेली यही सब दिखाऊंगी, आप लोग भी बोर हो जाओगे, कुछ नया रहता ही नहीं है दिखाने के लिए। तो इसीलिए मैं जब कुछ मिलता है उसी पे व्लॉग बनाती हूँ, कुछ दिखाने के लिए रहता है तभी बनाती हूँ। और आज भी मैंने सुबह सोचा था कि मैं बनाऊँगी, पर सारा मूड ही मेरा ख़राब हो गया और मुझे इतनी गुस्सा आ रही है ना उन टीचरों पर एज़ यूजुअल क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। बस जितने मार्क्स दे दिए उतने लेके बैठ जाओ चुपचाप। तो अभी तो कॉलेज से आई हूँ मैं, और अभी 3 बज रहे हैं, 3:30 बजने वाले हैं। फिर उसके बाद आज शाम में हम स्विमिंग करने जाएंगे, क्योंकि मुझे स्विमिंग सीखनी है। मुझे भी स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती है और मुझे स्विमिंग सीखनी है। तो कल भी मैं गई थी और मुझे थोड़ा थोड़ा आने लगा है, एकदम ही थोड़ा, मुझे नहा के ही बराबर अभी कुछ नहीं आता। तो मुझे सीखनी है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी एक वीक तक तो डेली जाऊंगी और स्विमिंग सीखूंगी। तो शाम में हम 5:30 से 7:30 2 घंटे के लिए खुलता है, तो उसमें स्विमिंग जाएंगे। और अगर वो पॉसिबल होगा रिकॉर्ड करना, क्योंकि वहाँ पे मना है, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बताया, अगर आपने देखा होगा तो वहाँ तो मना है, पर अगर वो रिकॉर्ड करने देंगे तो मैं रिकॉर्ड करके डालूँगी। हेलो गाइस, तो मैं अभी सो के उठी हूँ और अभी 5:30 बज रहे हैं और स्विमिंग पूल का टाइम हो गया है। और मैं सो रही थी तो मेघा ने मुझे ज़बरदस्ती उठाया कि चलो, लेकिन आज मेरा मन नहीं हो रहा था, कि नहीं जाने का मन था, क्योंकि मैं सो रही थी ना। तो उसने इतना मेरे को जगाया खींच कि मैं तैयार ही हो गई। देखो, सो के उठी हूँ, अभी सो के उठ के स्विमिंग पूल में जा रही हूँ। इतना जगह है, इतना बोला है कि चलो चलो चलो, तो अब जाना पड़ रहा है। हाँ, अब तो मेरा मन भी हो गया है, पहले नहीं था। ठीक है, तो चलते हैं। तो मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ
ये देखो, ये कितना बेकार लगता है ना ऐसे कैप लगा के। तो चलो चलते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं स्विमिंग पूल से और मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। वहाँ तो मतलब मना ही है और मैं आगे सोची थी, पर आगे इतनी ठंडी लग रही थी गीले कपड़ों में, तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। हम जल्दी जल्दी नहाने चले गए और फिर अभी मैं नहा के आई हूँ। मैं और मेघा दोनों नहा के आए हैं। तो अब खाना खाने का हमारा टाइम हो गया है, तो अब हम खाना खाने जाएंगे। तो खाना खाने के बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी और मेरा कॉलेज का कुछ काम बचा हुआ था, मैंने वो किया। मेरे को लैब फाइल लिखनी थी, तो मैंने अपनी लैब फाइल कंप्लीट की। तो गाइस रात के 12:30 बजे बैठ के यहाँ मैं रील शूट कर रही हूँ। कल मेरी क्लास है और लैब भी है और मैं यहाँ पे 12:30 बजे रील बना रही हूँ। वो भी तो काम ही है ना, करना पड़ता है। और ये रील डल जाएगी, कल शायद डल जाएगी, तो आप लोग देख लेना। और ये ऐसे बैकग्राउंड वगैरह देख सकते हो। ये हमारी लैंग्वेज लैब है और मैं पहले पहुंच गई थी, मैं और मेरे फ्रेंड्स। तो हम वहाँ पे बैठे हुए थे, अभी टीचर आए नहीं थे। तो गाइस हम अभी दूसरी एग्ज़ाम की शीट देख के आ रहे हैं। और बताओ प्रिया, कैसे मार्क्स आए हैं? कैसा लग रहा है अपने मार्क्स देखकर? आई एम नॉट सेटिस्फाई। भाई मतलब मैंने तो बता ही दिया है कि टीचर इतने मार्क्स काटते हैं ना कि हम कभी अपने मार्क्स से खुश ही नहीं होते। अभी कल हमने ईएस की देखी थी और आज हमने मैथ्स की देखी है। भाई कुछ बोलना चाहोगी? कुछ नहीं है, मतलब टीचर की भी गलती नहीं होती है, हमारी ही गलती होती है, क्योंकि हमने भी अच्छे से नहीं किया होता, तो टीचर के ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते हैं। हाँ ये तो है, ये भी सही बात है। जो तो हमने किया उस हिसाब से हमें नंबर मिल गए। ठीक है भाई, इतनी धूप हो रही है ना कि छाता लगा के आना जाना पड़ता है। इतनी धूप होने लगी है, गर्मियों में भी कॉलेज लगती है यार। हमारा तो फर्स्ट ईयर है ना, तो हमारा तो ये पहली बार है अभी, क्योंकि इससे पहले तो हम अभी तक गर्मियों की छुट्टियां मना रहे होते थे। इस टाइम पे घर पे बढ़िया सो रहे होते थे कूलर की हवा में, और अभी देखो धूप में घूम रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, मेरे तो अप्रैल में स्कूल चलते थे, मई के मिड मई में छुट्टी होती थी। नहीं भाई मैं तो नहीं जाती थी कोई स्कूल, मैं तो बढ़िया घर पे सोती थी कूलर की हवा में। और अभी इतनी दोपहर में इतनी धूप में जाना पड़ रहा है। तो गाइस मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। ये ब्लॉग कैसा लगा बताना देख के, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और आगे ऐसे ही ब्लॉग आते रहेंगे। बाय बाय।